रचना एकादशोपनिषद संग्रह। गुरु महाराज का ये जो कथन है कठोपनिषद पर दूसरी वल्ली में, और कल हमने गुरु महाराज से समझा 17वें श्लोक को। पुनः एक बार उसको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि अगर सारे उपनिषद में से कठोपनिषद दूसरी वल्ली 17वां श्लोक समझ आ गया और इसको दृढ़ता से धारण कर लिया, कोई कारण नहीं है कि उस मानव को मोक्ष की प्राप्ति ना हो जावे। कोई कारण नहीं है, कोई संशय नहीं रह जाता। किसी प्रकार से भी उसको अपने आत्म कल्याण की चिंता की आवश्यकता तक ही नहीं होगी। क्या वाणी वैवस्वत, वैवस्वत उसे काल कह लो, परमेश्वर का वह रूप जो काल का रूप है, जो मृत्यु का रूप है, वह वैवस्वत यम, यमराज, इस रूप में भगवान नचिकेता से कह रहे हैं। नचिकेता यम के धाम में है। जिज्ञासा, यही प्रार्थना नचिकेता ने की, हे यम, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? यमराज, आप आत्मा का क्या करते हो, उससे क्या कार्य लेते हो? अब वैवस्वत काल यम नचिकेता से कह रहे हैं, मेरा कार्यकाल केवल एवं केवल इस लोक में, यह मृत्यु लोक जिसमें हम रह रहे हैं, यह लोक हमें आधा पुण्य और आधा विपरीत कर्म करके प्राप्त हुआ है। केवल बुरे कर्म करते तो नीच लोकों में चले जाते, पशु पक्षी की जूनी में। बहुत केवल पुण्य कर्म किए होते, शुभ कर्म किए होते तो देवलोक में प्रवेश कर जाते। जब मिश्रित कर्म होते हैं तब यह लोक निर्धारित किया गया है ऐसी आत्माओं के लिए, यह उनको यह लोक दिया जाता है। अब इसमें भी कोई बहुत सुखी, कोई बहुत दुखी, कोई कम सुखी, कोई कम दुखी, यह निर्धारित किया जाता है। मैं कुछ नहीं करता। जिस प्रकार एक स्वर्णकार, सोने के जेवर बनाने वाला, उसके सम्मुख जब सोना आता है तो क्या कहता है? पिघला करके दीजिएगा। अब वह राजे के मुकुट का सोना पिघलाया हुआ है अथवा पैर का कोई जेवर है उसको पिघलाकर वह सोने की डली बनाई है, वह नहीं जानता कि वह आत्मा किसी राजा की है, स्वर्ण जाति की है, निम्न जाति की है। उस सोने में खोट कितना है, असल कितना है, बस इसी से निर्धारित करता है उसकी कीमत। और वह विधाता निर्धारित करता है आत्मा का वह स्थान, उसको कौन सा स्थान देना है। इससे अतिरिक्त मेरा और कोई कार्य नहीं। और यहां तक कहा, मेरे से अधिक आत्मा को जानने वाला और कौन होगा? नचिकेता, हे गुरुवर, ये आपसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, आत्मा उच्चतम अवस्था को कैसे प्राप्त करती है, ब्रह्म में प्रवेश कैसे करती है? यम कह रहे हैं, हे नचिकेता,
गुरु के द्वारा प्राप्त नाम, गुरु के द्वारा प्राप्त नाम, जो नाम अपने गुरु से प्राप्त हो जावे, यह नाम का सहारा उत्तम है। गुरु ने तुझे जो नाम दिया है तो उसका सहारा ले ले। कठोपनिषद 17वें श्लोक का अर्थ गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं। हे प्यारे, कोई कैसा भी क्यों नहीं है, नाम की नौका पर सवार हो जावे, इस भव सागर को पार पा जाने में, परले पार उतरने में। नाम जहाज पर बैठ जावे, नाम जहाज, यह नाम का सहारा उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ये कौन कह रहा है? यम नचिकेता से। आत्मा का उद्धार कल्याण कैसे होता है? इस लोक से जो आत्मा को बांध रखा है, मानव ने बंधन में डाल रखा है, इससे मुक्ति कैसे करवाएगा? नाम सिमरन। यह नाम का आश्रय परम है, परम, सबसे बड़ा, सबसे उत्तम। इस नाम में सहारे को जानकर पहले तो इसके ज्ञान को जानना होगा। यह राम शक्तियों से परिपूर्ण है, अमृतवाणी, राम नाम की महिमा। आगे चलकर वैवस्वत नचिकेता से कहेगा, केवल इसका ज्ञान हो जाना ही तेरा कल्याण करने वाला नहीं, आत्मा का केवल ज्ञान हो जाना कि इसको मैंने दिन में पढ़ लिया, एक बार अमृतवन का पाठ कर लिया, इसकी महिमा को गा लिया, केवल पर्याप्त ये नहीं, इसको धारण भी करना है। तुझे इस मंत्र की शक्तियों को जान करके इसका जाप करना है। जाप की विधि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी। मन नहीं लगता जाप में, भटकता है इधर उधर, राम 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 करने बैठता है और बातें याद आने लगती हैं। उसने ये कह दिया, उसने वह कह दिया, अथवा कोई चिंता हो जाती है अपनों की, अपने संबंधियों की, अथवा वह बातें याद आने लगती हैं जिसका कोई अब सरोकार भी नहीं है, परंतु वह अंतःकरण पर आत्मा को तूने वह भाव दे रखे हैं, डर के कारण, भय के कारण, अज्ञान के कारण। वह आत्मा नहीं भूलता जो जो तूने भाव दिए हैं उसको, जब जब भी दिए हैं। कोई बुरा कर्म डर के किया, दंदना के किया, कोई अनुचित कर्म किया, वह सब याद आने लगेंगे। आत्मा नहीं भूलता, क्योंकि वह संस्कार, वह भाव जो तूने दिए हैं, जो भी तूने दिए हैं, उसको वह पकड़े हुए है। इसलिए गुरु से नाम दीक्षा लेकर इस नाम की महिमा को जानकर इसको धारण करना है, इसका जाप करना है। जाप की विधि पहले गुरु महाराज ने कैसे कहा? बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोल करके करना है। अब बोल करके मन इधर उधर नहीं भटकता, बोल तो रहा है, वह आत्मा को भाव दिए जा रहे हैं। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम 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 राम। उसी प्रकार परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन है 1952 का। 1952 में क्या कहा? 50 वर्ष पहले बच्चा स्कूल को नहीं जाना चाहता, 5 वर्ष की आयु में बच्चे को स्कूल भेजते, फिर भी नहीं जाना चाहता। गुरु महाराज का प्रवचन कि 50 वर्ष पहले बच्चे को रस्सी से बांध करके पिता ले जाया करता स्कूल में,
उसको बिठा दिया करता, एक ईंट उठाते उस पर बिठा दिया जाता। यही स्कूल की, गुरुकुल की वहाँ का रीत रहती कि कोई भी स्थान मिले वृक्ष के तले आप उस छाया में बैठ जाओ, कोई भी पत्थर मिल जावे, कोई ईंट मिल जावे। कैसे लेके जाते? बांध के लेके जाते। अब समय बदल गया, जागरूकता आ गई, उन्हीं बच्चों की आगे संतान आगे इतनी अब समझदार होने लगी है, उनको वह भाव मिले माता पिता से, अब उनके मन में अपने आप उत्कंठा होती है नाम जाप के लिए, सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, सत्कर्मों के लिए। ये वह संस्कार पूर्वजों के दिए हुए आज फलीभूत हो रहे हैं, शुभ कर्म के लिए, पुण्य कर्म के लिए। तो बोल करके, फिर मन से, फिर ध्यान में, फिर आत्मा से ये जाप का करना, इसको धारण कहा। आगे चलकर ध्यान की विधि भी बताएंगे यमराज। नचिकेता के पूछने पर तेरा ध्यान लगेगा कैसे? नाम की महिमा को पहले जानना, फिर उसको धारण करना। लाभ क्या होगा? तू मेरे चुंगल से बाहर हो जाएगा, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। तेरा स्वागत, तेरा आदर ब्रह्मलोक में स्वयं भगवान विष्णु करेंगे, उसके दूत देवी देवता। तेरी महिमा, तेरा ये तप नाम जाप का, तेरी आत्मा को उच्चतम अवस्था प्राप्त होगी ब्रह्मलोक में। वहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा प्रवेश वर्जित है। वहां मृत्यु नहीं होती, वहां दुख नहीं होते, वहां कष्ट नहीं होते। केवल ये 17वें श्लोक को साधक समझ जावे, जीवन का सार है ये, जीवन का सार है ये। केवल 17वां श्लोक कठोपनिषद का गुरु महाराज के इस कथन को जान जावे, समझ जावे, अपने पल्ले से दृढ़ता से बांध लेवे, चाहे कुछ भी हो जावे। नाम जाप मेरे प्राण है। क्या कहा? ये नाम का सहारा उत्तम है, ये नाम का आश्रय परम है। इस नाम में सहारे को जानकर तथा धारण करके ब्रह्मलोक में आत्मा महिमा को पाता है। नाम दीक्षा प्राप्त करके वैवस्वत ने नचिकेता के आत्मा को प्रबुद्ध कर दिया। आत्मा को, जो प्रसुप्त आत्मा थी, ज्ञान से वंचित पड़ी थी, ना सोई हुई थी ना जाग रही थी, प्रसुप्त पड़ी थी, उसको प्रबुद्ध कर दिया, उसको सचेत कर दिया। फिर उसको बताया कि यह चेतन आत्मा नहीं उत्पन्न होता और ना मरता है, आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता, यह तू निश्चय दृढ़ता से रख। यह स्वतः सिद्ध सत्ता है, इसकी उत्पत्ति और नाश दोनों नहीं है। यह स्वतंत्र सत्ता है, ना ही यह कहीं से अथवा किसी से हुआ बना है, किसी कारण से यह नहीं हुआ, इसका जन्म नहीं हुआ, इसका कारण कोई भी नहीं है। इस कारण ये आत्मा अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता, नित्य सदा रहने वाला, अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, और अनादि, जो सबसे पुरातन है। शरीर के हनन होने पर यह नहीं हनन होता। गुरु ने आत्मा को जगाकर उपदेश दिया कि देहस्थ आत्मा चेतन है, देहस्थ देह में रहने वाला। जब देह को छोड़ देता है यह स्वतंत्र हो जाता है। अभी तूने बांधा हुआ है इसको, देहस्थ, देह के अधीन है ये आत्मा भी, क्योंकि जो तू हाथ से, पांव से, मुख से, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से करता है, ये आत्मा तुझे कुछ भी नहीं कहेगा, परंतु वह भाव ले लेगा। वह चेतन है, जागृत है, सजग है,
सभी भावों को ग्रहण करने वाला है। इसका स्वरूप जन्म मरण से रहित है। यह शरीर का जन्म और मृत्यु होती है, आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती। इसके स्वरूप में परिवर्तन, नव पुरातनपन नहीं होता। कि आत्मा के स्वरूप में परिवर्तन, नव पुरातनपन नहीं होता। नचिकेता, हे भगवान, ये कैसे? गीता को आप देखिए। अर्जुन, जब तेरा जन्म हुआ था तो अपने शरीर की अवस्था को इस समय युवा अवस्था में समझ सकता है कि वह जब तू शिशु था, तेरा जन्म था, तेरा शरीर कितना था। प्रभु बहुत छोटा सा था, कहां चला गया वह परिवर्तित हो गया। वही शरीर, वो शरीर समाप्त हो गया, ये तुझे उसी शरीर से ये बड़ा शरीर मिल गया। अब वो पुराना हो गया, ये नवीन हो गया। अब वृद्ध अवस्था में यह युवा अवस्था भी नहीं रहेगी, वृद्ध अवस्था चले जाएगी। तेरा हानि तेरी कुछ नहीं हुई, तेरी आत्मा की हानि नहीं हुई। आत्मा उन्नत हो रहा है। शिशु काल से जब तू असमर्थ था, कुछ नहीं कर सकता था, तो भगवान ने तुझे यह हष्ट पुष्ट युवा अवस्था में प्रवेश करवा दिया। आत्मा वही रहा, तू वही रहा। तेरे देखते ही देखते सब कुछ परिवर्तित हो गया। और यह भी नहीं रहने वाला वृद्ध अवस्था में। बाल काल में तुझे अपनी चिंता की आवश्यकता नहीं थी। युवा अवस्था में तुझे इतनी शक्ति दे दी गई, तू जो चाहता है प्राप्त कर लेता है, और तेरे अंदर बल और शक्ति, बुद्धि भरपूर हो गई। तेरे को लाभ हुआ या हानि हुई? प्रभु, लाभ हुआ। अब वृद्ध अवस्था में इतनी शक्ति नहीं रहेगी। अपने पिता मां को देखो, आप सभी शक्तिशाली, उनके चरणों में शीश मस्तक टेकते हो, उनका कितना आदर है। हां प्रभु, है। क्या कोई हानि हुई भीष्म पितामह की वृद्ध अवस्था में? नहीं प्रभु। इसी प्रकार जैसे शिशु अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था में तेरी आत्मा उन्नत हो रही है, वृद्ध अवस्था में अब आत्मा का यह निवास स्थान जर्जर हो चुका होगा। तो इस शरीर का त्याग करवा कर, जैसे शिशु अवस्था का त्याग करवा दिया, युवा अवस्था का त्याग करा दिया, अब वृद्ध अवस्था का त्याग करके नवीन शरीर में चला जाएगा तेरा आत्मा। शरीर बदलने में आत्मा को कोई कष्ट नहीं होने वाला, आत्मा वही रहेगा। इसमें नवीन और पुरातनपन नहीं होगा, केवल शरीर का नवीन और पुरातनपन हुआ करता है। इसके स्वरूप में परिवर्तन, न पुरातनपन नहीं होता। यह कहीं से किसी ने नहीं बनाया। यह कारण कार्य भाव की सीमा से पार है। यह अजर, बुढ़ापा, अमर, मर नहीं सकता, अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, और अनादि है। देह के हनन होने पर आत्मा नहीं कटता। यह पूर्ण परम सूक्ष्म चेतन वस्तु है, परम सूक्ष्म, दिखाई नहीं देता। और आगे चल करके कहेंगे ये इतना महान और बड़ा है, आकाश भी इससे छोटा हो जाएगा। जितना ये सूक्ष्म है उतना ही ये बड़ा है। समय पूरा हुआ। कल मंगलवार प्रार्थना सभा प्रातः 7 से 8:15 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्ति